28 फरवरी 2026 की रात तेहरान के आसमान में अचानक रोशनी हुई, मिसाइलों की रोशनी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया और उस एक रात ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे, हवाई जहाज रुक गए, ईरान के सबसे बड़े नेता मारे गए और एक जंग शुरू हो गई जो आज भी जारी है। पर सवाल यह है, ये हुआ क्यों? आज मैं तुम्हें एकदम सीधी और सच्ची कहानी बताऊंगा, बिना किसी उलझन के। देखो भाई, ये दुश्मनी कोई नई नहीं है, ये तो 1968 से चली आ रही है। उस साल ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई। वहां के राजा को हटाकर धार्मिक नेताओं ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। अमेरिका का ईरान से दोस्ती का रिश्ता था, वो टूट गया और तब से दोनों देश एक दूसरे को आंखें दिखाते आ रहे हैं। फिर 2015 में एक समझौता हुआ। ईरान ने कहा, हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, बस हमारे ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाओ। अमेरिका मान गया। पर 2018 में ट्रंप सत्ता में आए और उन्होंने वो समझौता तोड़ दिया। उनका कहना था कि ये डील पूरी नहीं है, ईरान पर और सख्ती चाहिए। बस यहीं से ईरान ने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चुपके चुपके बढ़ाना शुरू कर दिया और अमेरिका और इजराइल दोनों डरने लगे कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो क्या होगा। अब आते हैं 2025 पर, जब चीजें सच में बिगड़ने लगीं। ईरान पहले से हमास, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के जरिए इजराइल से लड़ रहा था, पर अक्टूबर 2024 में ईरान ने सीधे इजराइल पर 180 मिसाइलें दाग दी। इजराइल ने जवाब में ईरान की मिसाइल्स फैक्ट्रीज और हवाई सुरक्षा तबाह कर दी। फिर जून 2025 में एक बड़ी लड़ाई हुई जिसे 12 डे वॉर कहते हैं। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया और अमेरिका भी उसमें साथ आ गया। 12 दिन बाद जंग रुकी, पर रुकी सिर्फ थोड़ी देर के लिए। 2025 के अंत में ईरान के अंदर ही लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार के खिलाफ बहुत बड़े प्रदर्शन हुए। जनवरी 2026 में सरकार ने हजारों प्रदर्शनकारियों को मार दिया। ट्रंप ने धमकी दी। फिर फरवरी 2026 में बातचीत का एक आखिरी मौका आया, न्यूक्लियर डील की कोशिश, पर ईरान झुकने को तैयार नहीं था। बातचीत टूट गई और 28 फरवरी को जंग फिर शुरू हो गई, इस बार और बड़े पैमाने पर। तो अभी क्या चल रहा है? अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए। ईरान के सबसे बड़े नेता अयतोल्ला खामेनी मारे गए। ईरान ने जवाब में अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर हमले किए। बहरीन में, जॉर्डन में, कुवैत में इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन्स एंड मिसाइलें चलाईं और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दी। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल लेता है। अभी तक 1500 से ज्यादा आम लोग मारे जा चुके हैं। 13 अमेरिकी सैनिक शहीद हुए हैं। 32 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं और जंग आज भी जारी है। ईरान हार मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उसे लगता है अगर झुक गए तो देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अब सबसे जरूरी बात, इसका असर तुम पर क्या पड़ रहा है? पेट्रोल के दाम दुनिया भर में बढ़ गए हैं। हवाई जहाज के टिकट दोगुने से भी ज्यादा महंगे हो गए हैं। खाद और फर्टिलाइजर महंगी हो गई है, जिससे खाने पीने की चीजें भी महंगी होंगी। और भारत की बात करें तो ईरान हमारा एक अहम तेल का स्रोत था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से हमारा इंपोर्ट सीधे प्रभावित हो रहा है। मतलब ये जंग सिर्फ वहां नहीं लड़ी जा रही, इसका असर तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। तो आगे क्या होगा? सच कहूं तो कोई नहीं जानता। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, पर सिर्फ तब जब उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि दोबारा हमला नहीं होगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइलें, नौसेना सब खत्म हो जाएं। और ईरान की रणनीति है, लड़ते रहो, थकाते रहो। ये एक ऐसी जंग है जो जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही। दुनिया एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ी है और इसके असर मुंबई से लेकर लंदन तक सब जगह महसूस हो रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत। और नीचे कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है, ये जंग कब खत्म होगी? तब तक जागरूक रहो और सच जानते रहो।